योगी भ्रष्ट हो सकता है, ये योग के गर्व लेके योगी गिर सकता है। योगी का जीवन कैसा होना चाहिए? एक योगी कैसा होना चाहिए? बालवत होना चाहिए, बच्चे जैसे होना चाहिए। मुग्धता के साथ गांभीर्यता होना चाहिए। योगी बच्चों में मुग्धता है, बालपन है, मगर साथ में साथ मूढ़ता भी है। योगी में ज्ञान के साथ वो बालपन हो, भोलापन हो, फिर वो योगी है। योगी वही है जो बिल्कुल बच्चे जैसे रहे और काम जब करते हैं उसमें एकदम कुशल रहे, किसी भी काम में वाणी में मधुरता हो, व्यवहार में निपुणता हो, मन में मौन हो और जीवन सुंदर हो, शरीर में स्वास्थ्य हो, तो वो योगी का लक्ष्य। संक्षिप्त में बताया जाए, स्वस्थ शरीर और सेवारत, कार्यरत और कार्य में कुशलता, निपुणता, मुग्धपन, भोला भाव, प्रेम, सबके प्रति प्रेम, एक आत्मीयता, इतना हो तो वो योगी है। गुरुदेव, ज्ञान योग में योगी यह स्थिति प्राप्त कर लेता कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर मैं और गुरु का संबंध क्या है? गुरु पाने के बाद ही ये अनुभव होता है गुरु और मुझ में भेद नहीं है। और जब गुरु और मुझ में भेद नहीं है और गुरु जब सब में व्याप्त है, मैं भी सब जगह व्याप्त हूँ, हम एक ही हैं, तब वो एक अनुभूति की बात होती है। इसको एक सिद्धांत बना के चलने से फिर आदमी डूबने लगेगा। वो बोलते इसीलिए, यदि तुमको ये पता चल जाए मैं ईश्वर हूँ, चुप रहो, बोलना नहीं किसी को। मैं ईश्वर हूँ पता चल गया तो ये चुप रहना, अपना मस्ती में रहो। इसी तरह गुरु का स्थान से ही मेरा स्थान बना। गुरु ना हो तो मैं तो अहंकार हो गया, है ना। गुरुदेव, क्या एक मुक्त योगी संसार के बंधनों में फिर पड़ सकता है? योगी भ्रष्ट हो सकता है, ये योग के गर्व लेके योगी गिर सकता है, इसलिए भ्रष्ट योगी कहते हैं। मगर भक्त कभी भ्रष्ट नहीं है, ये शब्द ही नहीं है भ्रष्ट भक्त। हाँ, इस साधना के साथ समर्पण बना रहे तो कभी भ्रष्टता नहीं आती है। समर्पण के बगैर यदि साधना करें, साधना की ऊंचाई तो कभी मिल भी जाए, फिर वहाँ से फिसलने का भी बहुत डर रहता है। गुरुजी कहते हैं कि सारा संसार चेतना का खेल है, ये खेल क्यों और कैसे? खेल अपने आप में क्यों हो रहा है? वो हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। हाँ, खेल इसलिए कहते हैं विरोधात्मक तत्व है और लगता है लड़ रहे हैं, लगता है पानी टकरा रही है पत्थरों से और सब में आपस में लड़ाई है। जल को पृथ्वी से, पृथ्वी को अग्नि से, अग्नि को वायु से, वायु को पानी से लगता है, मगर एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। तो ये पांचों भूत जो है आपस में एक दूसरे में बहुत दिखता है लड़ रहे हैं, विरोध है, ताकि पानी आग को बुझा देती है और आग पानी को सुखा देती है। तो जब लगने लगे बाहर से ये सब विरोधी हैं, तब कहते नहीं नहीं नहीं,
ये सब खेल है, विरोधी लगते हैं, विरोधी बिल्कुल कोई नहीं है वहाँ। हाँ, ऊपर ऊपर ऐसा लगते हैं, एक ही चेतना का खेल है।